हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन शिवम एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम 100 रूल ऑफ ग्रामर का रूल नंबर 39 से पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 39 हमारा लिटिल, इसके पहले वाला जो रूल था सेम उसी की तरह, बस थोड़ा सा डिफरेंस है हमारा। तो इस रूल में हम क्या पढ़ेंगे, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये सेम लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल की तरह है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है इसमें। तो फ्यू का मतलब हमारा होता है, फ्यू का मतलब भी हमारा क्या होता है, थोड़ा सा, थोड़ा सा। और ये हमें कैसा था, पॉजिटिव सेंस देता है। कैसा सेंस देता है, पॉजिटिव सेंस देता है। अ फ्यू का मतलब होता है, अ फ्यू का मतलब भी होता है हमारा ना के बराबर, जो उसमें अ लिटिल का था, ना के बराबर। ये हमें निगेटिव सेंस देता है। और द फ्यू का मतलब है, द फ्यू, द फ्यू का मतलब है जितना है उतना ही, जितना है उतना ही। ये कैसा सेंस देता है, न्यूट्रल, यानी कोई सेंस नहीं देता है, न्यूट्रल है। तो इसमें हमारा क्या है, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा, ये पॉजिटिव सेंस देता है। अ फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ये निगेटिव सेंस देता है। द फ्यू का मतलब है जितना है उतना ही, ये कैसा सेंस देता है, न्यूट्रल सेंस देता है। और इसमें क्या बस डिफरेंस है, लिटिल हमारा जो था, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल अनकाउंटेबल के साथ यूज होता था। ये हमारा किसके साथ यूज होगा, काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। ये किसके साथ यूज होगा, हमारा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल हमारा पहला है, अ फ्यू गर्ल्स वर लाफिंग। क्या, अ फ्यू गर्ल्स वर लाफिंग, इसमें किसका यूज हुआ है, क्योंकि गर्ल हमारा क्या काउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो हमारा क्या फ्यू का यूज हुआ है इसमें। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द फ्यू स्टूडेंट्स वर सेलेक्टेड। अब इसमें हमारा क्या है, स्टूडेंट हमारा कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हमारा किसका यूज, द फ्यू का यूज हुआ है। द फ्यू जो हमारा है किसके साथ यूज होता है, काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। थर्ड एग्जाम्पल है, फ्यू गर्ल्स वर साइलेंट इन द क्लासरूम। इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर। इसमें हमारा किसका यूज हुआ है, फ्यू, कुछ लड़कियां। तो इसमें क्या है, फ्यू, गर्ल हमारा कैसा काउंटेबल नाउन है, तो फ्यू गर्ल्स यानी कुछ लड़कियां। तो ये हमारा क्या था, फ्यू का यूज था। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज था, रूल नंबर 39 था। अब रूल नंबर 40 पे आते हैं। रूल नंबर 40 हमारा जो है, ये हमारा किसका रूल है, सम और एनी का। रूल नंबर 40 हमारा सम एंड एनी का रूल है। इसमें हम पढ़ेंगे सम और एनी का यूज कैसे होता है। तो सम और एनी, तो सम और एनी का यूज हमारा कैसे होता है, ये हमारा जो है सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, काउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ। सम और एनी जो हमारा सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल सभी के साथ यूज होता है। सम और एनी का यूज हमारा क्या होता है, सभी के साथ यूज होता है। एनी जो हमारा है किसके साथ यूज होता है, एनी हमारा जो है किसके साथ यूज होता है, निगेटिव, यानी जो हमें निगेटिव सेंस देता है जो सेंटेंस, उसके साथ यूज होता है, या फिर जब किसी में क्वेश्चन पूछा जाए उसके साथ यूज होता है।
एनी को हम जो है निगेटिव सेंस, और जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए हम इसको यूज करते हैं। सम का यूज हम पॉजिटिव सेंस के लिए यूज करते हैं। सम का यूज हम पॉजिटिव सेंस के लिए केवल यूज करते हैं। एनी का यूज हम निगेटिव सेंस और क्वेश्चन पूछने यानी क्वेश्चन में यूज होते हैं हमारा एनी, और सम जो हमारा पॉजिटिव सेंस के लिए यूज होता है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा है डू वी नीड एनी राइस। अब इसमें क्या है, डू वी नीड एनी राइस, इसमें हमारा क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें हमारा क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारा, तो किसका यूज हुआ, एनी का यूज हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल है नो वी डोंट नीड एनी राइस। इसमें हमारा कैसा सेंस है, इसमें हमारा निगेटिव सेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, हमारा निगेटिव सेंस मिल रहा है। तो इसमें हमारा किसका यूज हुआ है, एनी का यूज हुआ है। एनी का यूज हमारा क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है और निगेटिव सेंस में यूज होता है। सम का एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका आंसर हमें क्या हो, पहले से ही पता हो, जिसका आंसर हमें क्या हो, पहले से ही पता हो, और वो उसका आंसर हमेशा किस में हो, यस में हो, तो उसके साथ हम सम का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मे आई हैव सम मोर बिस्किट्स। इसमें हमारा क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, यस होगा। हमारा क्या होगा, इसका आंसर हमेशा यस होगा। तो इसमें हमारा किसका यूज हुआ है, सम का यूज हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वुड यू लाइक सम वाटर। अब इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा क्या है, वुड यू लाइक सम वाटर, क्या आप कुछ पानी चाहेंगे। इसका आंसर हमेशा क्या होगा, यस। इसीलिए हमारा क्या यूज हुआ है, सम का यूज हुआ है, एनी का यूज नहीं हुआ है, इसमें सम का यूज हुआ है। ये हमारा रूल नंबर 40 था। 40 में क्या था हमारा, सम और एनी हमारा क्या होता है, सभी के साथ यूज होता है, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ। एनी हमारा जिसमें निगेटिव सेंस होता है या क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें यूज होता है। सम हमारा किसके साथ यूज होता है, पॉजिटिव सेंस के साथ यूज होता है। ये हमारा रूल नंबर 40 था। रूल नंबर 41 पे आते हैं। रूल नंबर 41 हमारा कहता है कि कोई भी प्रोनाउन हो उसके हमारा क्या होते हैं, दो केस होते हैं। कोई भी प्रोनाउन हो उसका हमारा दो केस होता है। पहला हमारा क्या होता है, पहला हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, और दूसरा हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस। कोई भी प्रोनाउन उसका हमारा दो केस होता है। पहला होता है सब्जेक्टिव और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस क्या क्या होता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये हमारा क्या सब्जेक्टिव केस है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का अस, सॉरी आई का मी होता है, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। ये हमारा क्या सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस है। ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिखा गया है। तो जब भी हम किसी भी प्रीपोजिशन की बात करेंगे तो याद रखना है कि उसके आगे हमारा क्या आएगा, प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव ही आएगा। जब भी हम किसी प्रीपोजिशन की बात करें, यानी जब भी हम किसी भी प्रीपोजिशन की बात करें तो उसके आगे हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। जब भी हम प्रीपोजिशन की बात करेंगे तो उसके आगे हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। नन बट ही इज गोइंग टू द पार्टी।
नन बट ही इज गोइंग टू द पार्टी। इसमें हमारा क्या है, कोई भी नहीं लेकिन वो पार्टी में जा रहा है। अब इसमें हमारा क्या है, हमने पढ़ा है इस रूल में कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हमारा क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो प्रीपोजिशन हमारा यहाँ पे क्या है, बट। तो बट के बाद हमेशा हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। बट यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, तो हमारा क्या होगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, नन बट ही का ऑब्जेक्टिव केस हमारा कहता है हिम इज गोइंग टू द पार्टी, टू द पार्टी। अब हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही होगा, क्योंकि हमारा क्या है, बट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज हुआ है यहाँ पे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल एक्सेप्ट हिम लाइक्ड द परफॉर्मेंस। अब इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा प्रीपोजिशन क्या है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। इसके बाद हमारा क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या है, हिम। हिम हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ये सेंटेंस हमारा सही है। तो याद रखिएगा, जब भी हमें कहीं भी प्रीपोजिशन दिखे तो उसके आगे हमारा हमेशा क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तभी हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। रूल नंबर 42 है हमारा। तो रूल नंबर 42 हमारा है, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, आई यू एंड ही आर गोइंग टू द पार्टी। ये हमारा क्या एक सेंटेंस दिया हो, आई यू एंड ही आर गोइंग टू द पार्टी। मैं, तुम और वो पार्टी में जा रहे हैं। मैं, तुम और वो पार्टी में जा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है, जब भी एक से ज़्यादा प्रोनाउन हो, जब भी हमारा क्या एक से ज़्यादा प्रोनाउन हो किसी भी सेंटेंस में, व्हेन एवर मोर देन वन प्रोनाउन इज यूज्ड इन द सेंटेंस, तो वो प्रोनाउन एक ऑर्डर फॉलो करता है। क्या करता है, वो प्रोनाउन एक ऑर्डर फॉलो करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा ऑर्डर होता है। कि जब भी हमारा एक से ज़्यादा प्रोनाउन यूज हुआ हो किसी सेंटेंस में, तो कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा हमारा, प्रोनाउन हमारा क्या हो, मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन यूज हुआ है, तब हम कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो हमारा क्या होगा, हमेशा यही ऑर्डर फॉलो होगा। जब भी हम एक से ज़्यादा प्रोनाउन यूज करेंगे तो सेकेंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा हमारा। ये हमारा एक ऑर्डर फॉलो करेगा। तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे, हमारा क्या आएगा, सबसे पहले सेकेंड पर्सन यानी यू, फिर क्या आएगा हमारा ही एंड आई, यानी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। यू, ही एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी। तो हमारा ये सेंटेंस क्या होगा, यू, ही एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी। हमारा ये सेंटेंस ऐसे होगा, तब जाके हमारा क्या होगा, सही होगा। इस रूल में एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि अगर आपने किसी गलत काम या गलती की बात की है, तो गलती सबसे पहले किसकी मानी जाएगी, आपकी मानी जाएगी, फिर दूसरे की, फिर जो नहीं है उसकी मानी जाएगी लास्ट में। तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी आपने कोई गलत काम किया हो, किसी गलत काम की बात की हो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी गलती मानेंगे, फिर दूसरे की, फिर जो नहीं है उसकी लास्ट में हम मानेंगे गलती। तो इसके हिसाब से हमारा क्या ऑर्डर फॉलो होगा, तो एक्सेप्शन वाले केस में हमारा क्या ऑर्डर फॉलो होगा, एक्सेप्शन वाले केस में हमारा ऑर्डर कौन सा फॉलो होगा, हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, लास्ट में हमारा कौन सा होगा, थर्ड पर्सन।
फर्स्ट और सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। तो हमारा क्या हुआ एक्सेप्शन केस में फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन ये ऑर्डर फॉलो होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। I, you and he have made this mistake. I, you and he have made this mistake. इसमें हमारा क्या यूज हुआ है? ये हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो हमारा कौन सा ऑर्डर फॉलो हुआ है? एक्सेप्शन केस वाला ऑर्डर फॉलो हुआ है। कि ये मिस्टेक का मतलब हमारा गलती, यानी जब हम किसी गलती की बात करें तो हमारा क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन का ऑर्डर फॉलो होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यू एंड आई आर प्लेइंग चेस। अब इसमें हमारा क्या हुआ? इसमें भी हमारा क्या है? सेकेंड और थर्ड पर्सन, यानी यू एंड आई आर प्लेइंग चेस। इसमें हमारा क्या हुआ? हम चेस खेल रहे हैं। तो हमारा क्या हुआ? सॉरी, फर्स्ट पर्सन हमारा है। हम क्या खेल रहे हैं? हम और तुम क्या खेल रहे हैं? चेस खेल रहे हैं। तो चेस खेल रहे हैं तो हमारा क्या है? यू हमारा सेकेंड पर्सन, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो हमारा कौन सा ऑर्डर फॉलो हुआ है? प्रोनाउन, जब एक से ज़्यादा प्रोनाउन यूज हुआ हो वो वाला ऑर्डर हमारा फॉलो हुआ है, यानी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। तो इसमें सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन दिया नहीं है तो फर्स्ट पर्सन है। तो हमारा कौन सा ऑर्डर फॉलो हुआ है? प्रोनाउन वाला, जो एक से ज़्यादा यूज होते हैं सेंटेंस में, वो वाला ऑर्डर। तीसरा एग्जाम्पल हमारा है। He and I were watching movie। अब इस सेंटेंस में हमारा क्या यूज हुआ है? ही हमारा क्या है? थर्ड पर्सन है। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो इसमें भी हमारा क्या यूज हुआ है? प्रोनाउन वाला ऑर्डर यूज हुआ है कि जब एक से ज़्यादा प्रोनाउन आए सेंटेंस में तो कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा? सेकेंड, थर्ड एंड वन। तो इसमें थर्ड और वन दिया है तो थर्ड और वन यूज हुआ है। तो जब एक से ज़्यादा प्रोनाउन आए सेंटेंस में तो वो वाला ऑर्डर यूज हुआ है इस सेंटेंस में। इस ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते, बट अगर हमने मिस्टेक कर दी तब हम क्या करेंगे? कौन सा सीक्वेंस फॉलो करेंगे? तब हम 1, 2 और 3 वाला सीक्वेंस फॉलो करेंगे। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई, यू एंड ही आर गिल्टी। अब इसमें क्या है? हमने गिल्टी, आई, यू एंड ही आर गिल्ट। तो इसमें कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा हमारा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। हमने क्या की? इसमें गलती हमारी हुई है तो कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा? एक्सेप्शन केस वाला ऑर्डर फॉलो होगा। फिफ्थ है, आई एंड ही वर गिल्टी। इसमें भी हमारा क्या है? गलती हमारी है। इसमें हम क्या करेंगे? फर्स्ट और थर्ड पर्सन। सेकेंड पर्सन दिया नहीं है तो फर्स्ट और थर्ड पर्सन का यूज हुआ है इस सेंटेंस में। तो एक्सेप्शन वाला केस ऑर्डर फॉलो हुआ है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे रूल नंबर 42 में। तो रूल नंबर 42 हमारा किसका था? कि जब एक से ज़्यादा प्रोनाउन आए सेंटेंस में तो कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे। और एक्सेप्शन केस इसमें हमारा क्या था? कि जब हम कोई गलती करें, गलती की बात करें तो हमारा कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा। तो जब हमारा प्रोनाउन एक से ज़्यादा यूज हुआ रहेगा तो सेकेंड, थर्ड और वन पर्सन का यूज होगा। बट अगर एक्सेप्शन केस है, हमारी कोई गलती है, हमने कोई गलती की है, तो हमारा कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। ये हमारा रूल नंबर 42 था। रूल नंबर हमारा 43 है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, यानी सुपर प्लसेस वर्ड्स जो बिना आवश्यकता के यूज हुए रहते हैं सेंटेंस में, वो पढ़ेंगे इसमें। जैसे हमने बोला कि मुझे गीला पानी चाहिए, तो यानी वेट वाटर। स्वीट हनी चाहिए, स्वीट हनी। वेट वाटर, मुझे गीला पानी चाहिए तो वेट वाटर, वाटर तो गीला ही होता है तो वेट का यूज नहीं होगा हमारा। ऐसे ही स्वीट हनी, मीठा शहद चाहिए तो शहद हमारा क्या होता है? मीठा ही होता है तो स्वीट का यूज नहीं होगा। इस रूल में हम ऐसा ही वर्ड्स पढ़ेंगे। तो हमारा क्या है एरर? कि वेट यूज नहीं होगा, स्वीट नहीं यूज होगा। यानी
इसमें हमारा क्या एरर है? सुपरफ्लुअस वर्ड्स। सुपरफ्लुअस वर्ड्स हमारा क्या है? इसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स। सुपरफ्लुअस वर्ड्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा वर्ड जो हमारा सेंटेंस में यूज हुआ रहता है उसका यूज हम नहीं करेंगे, हमारा सेंटेंस क्या होता है? गलत हो जाता है। तो हमारा क्या है? सुपरफ्लुअस का एरर है। इस वर्ड्स में क्या एरर है? हमारा सुपरफ्लुअस वर्ड्स हमारा क्या है? इसमें एरर है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा पहला है इंडिया ब्रोक ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स। इंडिया ने क्या किया? रिकॉर्ड्स इन टूडेज मैच। टूडेज मैच इंडिया ने क्या किया? ब्रोक किया। क्या ब्रोक किया? प्रीवियस रिकॉर्ड, यानी पहले का रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड का मतलब पहले का ही रिकॉर्ड, कोई भी रिकॉर्ड होगा तो पहले का ही रिकॉर्ड होगा, तो इसके साथ हम प्रीवियस का यूज नहीं करेंगे, केवल क्या यूज होगा? रिकॉर्ड यूज होगा। तो क्या हो जाएगा? इंडिया ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स इन टूडेज मैच। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज इफ you won the Oscar, what would you do? अब इस सेंटेंस में हमारा क्या गलत है? सपोज का भी मतलब हमारा इफ होता, सपोज का भी मतलब हमारा क्या होता है? यदि, और इफ भी हमारा क्या होता है? यदि। तो दोनों का मतलब हमारा मीनिंग जो सेम होता है, तो सपोज या इफ में से हम क्या यूज करेंगे? एक यूज करेंगे, तब हमारा जाके सेंटेंस सही होगा। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। द आर्मी retreated back from the conflict zone in कश्मीर। अब इस सेंटेंस में हमारा क्या गलत है? द आर्मी रिट्रीटेड। रिट्रीटेड का मतलब होता है वापस चले जाना, यानी रिटायर हो जाना। तो बैक का भी मतलब होता है वापस जाना। तो हमारा क्या? रिट्रीटेड और बैक दोनों यूज हुआ है, तो यहाँ पे किसका यूज नहीं होगा? रिट्रीटेड का यूज नहीं होगा। हमारा सेंटेंस क्या है? गलत है। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? द आर्मी बैक फ्रॉम, सॉरी इसमें हमारा क्या होगा? रिट्रीट का यूज होगा, बैक का यूज नहीं होगा। क्या होगा? बैक का यूज नहीं होगा। द आर्मी रिट्रीटेड फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट जोन इन कश्मीर। अब जाके हमारा सेंटेंस क्या होगा? ये सही हो जाएगा। नोट, कुछ इम्पोर्टेंट नोट है इसमें हमारा। नोट क्या है हमारा? नेवर यूज अगेन आफ्टर वर्ब्स लाइक। हम कभी भी अगेन का यूज नहीं करेंगे। कुछ वर्ब हैं जिसके साथ हम कभी भी अगेन का यूज नहीं करेंगे। कौन कौन से? रीबर्थ, रीबॉर्न, रीब्यूल, रीगेन, रिकास्ट, ईटीसी। ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ हम अगेन का यूज नहीं करेंगे। तो रूल नंबर 43 हमारा था सुपरफ्लुअस वर्ड्स का, यानी एक्स्ट्रा वर्ड्स जो हमारे सेंटेंस में यूज होते हैं उनका था। रूल नंबर 44 हमारा जो है, रूल नंबर 44 में हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, जब हम किसी चीज़ के ऊपर हक दिखाते हैं यानी अपना पोसेशन शो करते हैं तो किसकी बात करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस की। जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर अपना पोसेशन शो करते हैं, हक दिखाते हैं, तो किसकी बात करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस की। जैसे हमने लिखा सियाज बुक, सिया की बुक,
यानी सिया अपना हक दिखा रही है बुक पे, तो सियाज बुक। एपिस्ट्रॉफी एस हमारा क्या दिखा रहा है यहाँ पे, हक दिखा रहा है, पोसेशन दिखा रहा है। तो एपिस्ट्रॉफी एस हमारा हमेशा क्या दिखाता है, पोसेशन दिखाता है, हक दिखाता है, यानी अपना हक शो करता है। तो जब भी हम हक दिखाते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। तो जब भी हम हक दिखाते हैं, किसी चीज़ पे अपना हक शो करते हैं, तो क्या लगाते हैं, एपिस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। जैसे हमने लिखा, कुछ एग्जाम्पल है हमारा, संगीताज बुक, संगीता की बुक। यहाँ पे क्या होगा, संगीता की बुक। श्याम कार, श्याम की कार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना हक दिखाने के लिए क्या लगा रहे हैं, एपिस्ट्रॉफी एस, यानी अपना हक जब दिखा रहे हैं ये लोग, तो क्या लगा है यहाँ पे, एपिस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ है। और अगर हम देखते हैं, अब हमेशा बात है, जब भी हमारा क्या हो, हिसिंग साउंड हो, यानी हिसिंग साउंड हो, तो हम क्या करेंगे, एपिस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे, उसमें क्या होगा, हमारा केवल एपिस्ट्रॉफी लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हिसिंग, जब भी हमारा किसी वर्ड में हिसिंग साउंड हो तो हम क्या लगाएंगे, केवल एपिस्ट्रॉफी लगाएंगे। तो जैसे देखते हैं, क्या हमारा एग्जाम्पल है, मानसस बुक। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, मानसस, यानी स हिसिंग साउंड आ रहा है, मानसस बुक। तो यहाँ पे क्या होगा, एस हमारा जो है हट जाएगा, ये एस जो हमारा क्या है, हट जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, मानस बुक। एपिस्ट्रॉफी बस लग जाएगा, हमारा एपिस्ट्रॉफ जो हमारा है बस लग जाएगा, तब जाके ये सही होगा। ऐसे ही है, स्टूडेंट्स राइट्स, स्टूडेंट्स राइट्स। इस पे भी हमारा क्या आ रहा है, हिसिंग साउंड आ रहा है, स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या आ रहा है, हिसिंग साउंड आ रहा है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा एपिस्ट्रॉफी एस है वो हट जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स राइट्स। यहाँ पे क्या केवल लगेगा, एपिस्ट्रॉफ लग जाएगा, हमारा क्या लगेगा, एपिस्ट्रॉफ एस नहीं लगेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है सिया बुक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बुक ऑफ सिया, तब भी हमारा क्या होगा, ये सही होगा, सिया की बुक। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें हमारा एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हमारा क्या है, एक्सेप्शन हमारा ये है कि ईल्स के साथ हमारा हमेशा क्या लगा, एपिस्ट्रॉफी एस लगेगा, चाहे भले ही हिसिंग साउंड आए हमारी, लेकिन ईल्स के साथ हमारा एपिस्ट्रॉफी एस हमेशा लगेगा, हमेशा हमारा ईल्स के साथ एपिस्ट्रॉफी एस आएगा। जैसे एग्जाम्पल है, somebody is car। अब इसमें क्या, somebody is car, किसी और की गाड़ी, यानी ये सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा ये हमारा एक्सेप्शन है कि is के साथ हमेशा हमारा क्या लगेगा, एपिस्ट्रॉफी एस लगेगा, चाहे भले ही हिसिंग साउंड आए। तो is के साथ हमेशा हमारा क्या लगेगा, एपिस्ट्रॉफी एस लगेगा। कॉन्सेप्ट सेकेंड है हमारा, इसमें रूल नंबर 44 में हमारा कॉन्सेप्ट सेकेंड है। कॉन्सेप्ट सेकेंड हमारा जो है ये है कि एपिस्ट्रॉफी एस जो हमारा क्या है, एपिस्ट्रॉफी एस जो है केवल किसके साथ लगता है, लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है। एपिस्ट्रॉफी एस जो हमारा किसके साथ यूज होता है, लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है। ये जो है इज नॉट यूज्ड इन नॉन लिविंग थिंग्स। एपिस्ट्रॉफी एस जो हमारा किसके साथ यूज होता है, लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है, और जो ये नॉन लिविंग के साथ यूज नहीं होता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, द बॉटल्स कैप इज डैमेज्ड। अब यहाँ पे क्या है, द बॉटल्स कैप इज डैमेज्ड। बॉटल्स हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है।
जब बॉटल हमारा नॉन लिविंग थिंग है, इसके साथ हमारा एपिस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं होगा, हमारा क्या होगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसको हम सही कैसे लिखेंगे, द कैप ऑफ बॉटल इज डैमेज्ड, तब जाके हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। जब हम लिखेंगे द कैप ऑफ बॉटल इज डैमेज्ड, तब जाके सेंटेंस क्या होगा, सही हो जाएगा। और कुछ वर्ड्स देख लेते हैं ऐसे ही सेंटेंस में, जैसे लिखा है डूर्स बोल्ट, थर्ड है चेयर्स लेग्स, फोर्थ है पेन्स इंक। ये कुछ हैं सेंटेंस जो हमारे डूर्स बोल्ट, डूर हमारा क्या नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, तो हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये चेयर्स लेग, ये भी गलत है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है। पेन्स इंक, पेन्स भी हमारा क्या नॉन लिविंग थिंग है, तो ये भी गलत है। इसको हम कैसे सही करेंगे, कैसे लिखेंगे, बोल्ट ऑफ द डूर, तब जाके हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। लेग्स ऑफ द चेयर, अब ये सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। इंक ऑफ द पेन, तब जाके हमारा सेंटेंस ये सही है। एपिस्ट्रॉफी एस जो हमारा केवल लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है, नॉन लिविंग के साथ नहीं यूज करेंगे कभी भी हम नॉन लिविंग के साथ इसका यूज नहीं करेंगे। और इसमें एक्सेप्शन भी हमारा है, इस कॉन्सेप्ट में हमारा एक्सेप्शन भी है। तो एक्सेप्शन देखते हैं क्या है। एक्सेप्शन हमारा है देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल, इसमें कुछ एक्सेप्शन है इस रूल में हमारे, वो कौन कौन से एक्सेप्शन है देखते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम, वेट, डिस्टेंस, प्लेस, आइडियम्स, we can use apostrophe s with them। जब भी हम टाइम, वेट, डिस्टेंस, प्लेस, आइडियम्स या हेवनली बॉडी, कोई हेवनली बॉडी है हमारी है, हेवनली बॉडी, उसके साथ हमेशा किसका यूज होगा, हमारा एपिस्ट्रॉफी एस का यूज होगा। जब भी हम टाइम की, वेट की, डिस्टेंस, प्लेस, आइडियम्स, हेवनली बॉडी की बात करेंगे तो हमारा किसका यूज होगा, एपिस्ट्रॉफी एस का यूज होगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे टाइम है कौन सा, टुडेज न्यूज़, टुडेज न्यूज़पेपर। वेट की बात करते हैं, वेट में हमारा क्या होगा, अ किलोग्राम्स, इसमें एपिस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ है। डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस में हमारा एन आवर्स जर्नी, इसमें क्या होगा, एन आवर्स जर्नी, तो आवर्स के साथ हमारा क्या है, एपिस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ है। प्लेस में हमारा क्या आएगा, इंडियाज वेदर, इसमें किसका यूज हुआ है, एपिस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ है। और देखते हैं आइडियम्स में, आइडियम हमारा है एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो, इसमें स्टोन्स के साथ क्या यूज हुआ है, एपिस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ है। इसका मतलब होता है वेरी नियर, यानी बहुत नज़दीक। ये कहावत में कभी कभी यूज होता है हमारा। और एक बात और है, कहावत में कभी कभी एपिस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं भी होता है। हेवनली बॉडी देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। हेवनली बॉडी जैसे हो गया द सन्स, ये हमारे क्या हेवनली बॉडी है। द मून्स,
ये भी क्या हमारी हेवनली बॉडी है। द स्टार्स, ये सब क्या हमारे हेवनली बॉडीज हैं। एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा हो गया द सिटीज, पार्क्स। सिटी हमारा क्या है, प्लेस है। सिटीज पार्क यानी प्लेस का इसमें हुआ तो एपोस्ट्रोफी एस लगा है। 1 वीक्स वोकेशन, इसमें किसकी बात हुई है, वीक्स यानी टाइम की बात हुई है, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है। टुडेज डेट, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डेट यानी टाइम की बात हो रही है, डेट की बात हो रही है, समय की बात हो रही है, तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है। तो इसमें हमारा एक और नोट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट है, इसमें हमारा नोट है हमारा द फॉलोइंग प्रोनाउंस, द फॉलोइंग प्रोनाउंस आर ऑलरेडी possessive and do not require एपिस्ट्रॉप्स। इसमें क्या, द फॉलोइंग प्रोनाउंस आर ऑलरेडी पोसेसिव, कुछ प्रोनाउन है जो हम ऑलरेडी पहले से क्या है, पोसेसिव है, उनके साथ हम एपिस्ट्रॉफ का यूज नहीं करते हैं। तो कौन कौन से हैं देखते हैं। योर्स, आवर्स, इट्स, देयर्स, हीज, हर्स एंड हुज। तो हमेशा याद रखिए कि जब कुछ ऐसे जो पहले से हमारे प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन है, उनके साथ हम एपोस्ट्रोफ का यूज नहीं करेंगे। एपोस्ट्रोफ का यूज हम किसके साथ नहीं करेंगे, प्रोनाउन के साथ जो पहले से क्या है, पोसेसिव है, उसके साथ नहीं यूज करेंगे। ये हमारा रूल नंबर 44 था।